बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। यह हादसा कैसे हुआ, वाक़या क्या हुआ, सारा अब तक की इत्तलात क्या है, आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। और जनाब बात करेंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, चेयरमैन सेनेट, उन्हें एक धमकी आमेज़ मैसेज आया है। क्या धमकी दी गई है, इस हवाले से बात करेंगे। NA 148 में आज मुल्तान में ज़मीनी इलेक्शन है। बैरिस्टर तैमूर मलिक बमुकाबला अली मूसा गिलानी। इस इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा कुछ सियासी मामला हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उनके हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। और वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का दौरा किर्गिज़स्तान क्यों मनसूख हुआ, और किर्गिज़स्तान की सूरत हाल लेटेस्ट अपडेट वहाँ से क्या है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करें। बेल आइकन प्रेस कर लें बल्कि, कि आपको तमाम वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ईरान की, चूँकि बड़ी तशवीशनाक खबर है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि गए थे आज़रबाईजान की तरफ गए थे, और ईस्ट आज़रबाईजान में एक डैम का मनसूबा था, जो कि मिल के आज़रबाईजान की हुकूमत ने और ईरानियन गवर्नमेंट ने डैम का तीसरा ये मनसूबा था जो कि मुकम्मल किया था। और इस मनसूबे की जो है हवाले से उनका विज़िट था। इससे पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट के साथ। और वापसी पर यह हुआ कि 3 हेलीकॉप्टर थे ईरानियन प्रेसिडेंट के, और जिस हेलीकॉप्टर पर ईरानियन प्रेसिडेंट, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और जो गवर्नर थे ईस्ट आज़रबाईजान के, वो जो है इस जो हेलीकॉप्टर यानी जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई, जिसकी हार्ड लैंडिंग हुई, उस हेलीकॉप्टर के वाले से जो है वो जो है उसमें ये मौजूद थे। और इत्तलात अब तक की ये जनाब के हेलीकॉप्टर जो है वो एक किसी माउंटेनस एरिया में, पहाड़ी इलाके के अंदर लैंड हुआ है। वहाँ क्रैश हुआ है, ये लैंड हुआ। अभी तक इसकी हार्ड लैंडिंग की बात हो रही है, तो अभी तक कोई तफसीलात जो है वो मज़ीद सामने नहीं आ सकी, ना रब्ता हुआ वहाँ पर। और तलाश जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर धुंध है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बड़ी तेज़ हवाएँ चल रही है। 3 ड्रोन्स वहाँ पे भेजे गए थे। ड्रोन्स भी जो है वो सर्च ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सके। मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं ईरानी आर्मी की तरफ से भी, लेकिन जो रेस्क्यू मिशन हैं वो अभी तक नहीं पहुँच सके, चूँकि इलाका बताया जा रहा है काफ़ी हाइट पे ये इलाका वाक़ है। ये बेसिकली वर्ज़क़ान का इलाका है जिसमें ये सारा वाक़या हुआ। और ये आता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो है एक यानी कि माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी इलाका है, बहुत दुश्वार गुजार इलाका है, और तबरेज़ में ही बेसिकली सारा इलाका आता है। तो इससे अब से कुछ देर कबल जो है ईरानी जो सुप्रीम कमांडर हैं अली ख़ामेनी, उनकी सरबराही में, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की सरबराही में सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास भी शुरू हो चुका है। और उसमें आगे के वाले से चीज़ें जो है वो प्लान की जा रही हैं, कैसे बढ़ना है आगे। ईरान के अंदर निज़ाम बड़ा वाज़ेह है कि अगर प्रेसिडेंट जो है उनके साथ कोई हादसा हो जाए, या प्रेसिडेंट की जो है वफ़ात हो जाए, या कोई भी ऐसा कोई मिसहैप हो जाए, तो ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सदर का ओहदा संभाल लेते हैं फ़ौरी तौर पर। तो हुसैन मोहब्बर जो हैं वो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी जा सकती है अगर खुदा न खास्ता ईरानी प्रेसिडेंट नहीं मिलता। ईरान के अंदर तो तमाम जो श्राइन्स हैं, वहाँ पर मसाजिद के अंदर इबादत गाहों में दुआया जो है वो तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। दुआएँ की जा रही हैं कि ईरानी सदर जो हैं वो किसी तरह से रिकवर हो जाएँ। उनकी तलाश के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त, लेकिन बताया जा रहा है कि सूरत हाल तशवीशनाक है। सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, परेशान कुन है। इस पर अभी तक जो है वो कोई क्लू नहीं मिला। शाम का ये वाक़या है, शाम से अब तक जो है वो किसी, बल्कि आफ्टरनून का वाक़या है, तब से अब तक जो है वो कोई भी इत्तला उनके बारे में नहीं मिल सकी। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक एक ख़बर है इस खित्ते के वाले से। आपको पता है कि ईरान वो मुल्क है कि जिसने इसराइल को रिसेंटली बड़ा टफ टाइम दिया था, मिज़ाइल वगैरह दाग दिए थे, ड्रोन्स भेज दिए थे। अपनी इस्तिताअत में जितना ईरान कर सकता था उसने किया था। तो उस पर पूरी दुनिया में लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया था भाई, कि मुसलमानों की तरफ से एक मुल्क है कि जिसने भाई इसराइल को बड़ा टफ टाइम दिया है। तो अब ईरानियन सदर का इस तरह से उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, और उसके बाद उनसे रब्ता ना हो पाना, अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अल्लाह करे बाद में मिल जाए जब आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अब तक की इतला जो है वो यही है कि वो लापता हैं। उनके हेलीकॉप्टर से, जो उनके साथ क्रू था, उससे किसी किस्म का कोई भी रब्ता जो है वो नहीं हो रहा। इलाका बड़ा दुश्वार गुजार है, वहाँ पहुँचना, पैदल जाके पहुँचना मुश्किल है। जो एरियल जो सर्च ऑपरेशन है वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे धुंध और मौसम की ख़राबी है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वाले से मज़ीद अपडेट्स जब आएंगी तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे।
बाकी इसके अलावा जनाब जो खबर है वो है किर्गिज़स्तान की। किर्गिज़स्तान के अंदर भी जो पाकिस्तानी तलबा है उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। कल 130 तलबा वापस आए थे, आज 540 तलबा जो है वो पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने और जो अमीर मुक़ाम साहब है, दोनों ने जाना था किर्गिज़स्तान, लेकिन उनका दौरा जो है वो आज मनसूख हो गया आखिरी वक्त पर, आखिरी लम्हात में। इसकी मनसूखी पे मैं आगे चल के आपको बताऊँगा क्या वजह हुई है कि क्यों ये दौरा मनसूख हुआ। लेकिन बताया जा रहा है जनाब कि अभी तक की जो खबरें हैं, जो इत्तलात हैं, वो बड़ी तशवीशनाक हैं। वहाँ की हुकूमत ने तो कन्फर्म किया कि कुछ 5 के करीब पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो राइड्स के अंदर जो अटैक्स हुए मुकामी किर्गिज़ शहरियों की तरफ से, और उसमें बताया जा रहा है कि मुकामी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो भी मिल गए, मुकामी आबादी भी मिल गई उनके साथ, और मिलकर उन्होंने हॉस्टल्स के अंदर तोड़ तोड़ के दरवाजे जो है वो तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। फ़िलहाल तो बताया जा रहा है वहाँ पर सूरत हाल नॉर्मलाइज़ कर ली गई है, लेकिन अभी तक जो तलबा वहाँ से आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं भाई कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट भी क्रेडिट लेती है जनाब कि हमारे जो है वो एम्बेसी ने वहाँ से लोगों को टिकटें फ्री में करके दी हैं। तो कल रात तो जो स्टूडेंट्स पहुँचे थे उसमें मैं एक स्टूडेंट है शाहज़ेब, जो ज़ख्मी भी थे, उनका मैं सुन रहा था। वो ये कह रहे भाई कि मैंने टिकट खुद ख़रीद के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज कुछ जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए, बाकी जो है वो एयरलाइंस के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अरेंज किया है। लेकिन इस ओवरऑल इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक फेलियर जो है वो नज़र आया। इसहाक़ डार साहब ने जाने की कोशिश की वहाँ पे, तो उस पर इत्तला ये है जनाब कि उनका दौरा इसलिए मनसूख हुआ कि किर्गिज़स्तान की जो हुकूमत है उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा भाई कि आप अपने वज़ीर को यहाँ पर ना भेजें। अगर आप अपने वज़ीर को यहाँ पर भेजेंगे, हाई प्रोफाइल आपका विज़िट यहाँ पर अगर होगा, तो उससे तासुर पूरी दुनिया में ये जाएगा जनाब कि बहुत हालात कशीदा है, बहुत हालात ख़राब हैं। तो एक बड़ा मनफी किस्म का पैगाम जाएगा। तो उस पर फिर ये हुआ जनाब कि वहाँ से यही इत्तला भाई कि उन्होंने मना कर दिया, किर्गिज़स्तान की अथॉरिटीज़ ने, वहाँ की हुकूमत ने मना किया हमारे वज़ीर ख़ारजा को, तो इसलिए फिर इसहाक़ डार वहाँ पर नहीं गए, उन्हें आखिरी लम्हों पर अपना दौरा वहाँ का मनसूख करना पड़ा। फिर जनाब इसके अलावा जो अगली खबर है वो है यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे से। आज आपको पता है मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन हुआ NA 148 के अंदर। ये इसमें जब हुआ था आम इंतखाबात में, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है बैरिस्टर तैमूर, उनका मुकाबला था यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, और तकरीबन कोई 40-50 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ से जीत गए थे। लेकिन जब बाद में जायज़ा लिया गया था फॉर्म 45 का, तो उसके मुताबिक तैमूर मलिक जो है वो ये इलेक्शन जीत रहे थे, वो जीते हुए थे। रिकाउंट की एप्लीकेशन भी दी गई थी। रिकाउंट के अंदर भी जो फॉर्म 17 यानी कि जो फॉर्म 45 के बाद 46 बना था, जो लिस्ट होती है पूरे तमाम पोलिंग स्टेशन की, उसमें एक पोलिंग स्टेशन पे जहाँ से वोट लिए थे बैरिस्टर तैमूर ने कोई 400, वहाँ उनके वोट 200 लिखे गए थे। जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी ने 200 लिए थे, उनके वोट 400 लिखे गए थे। आपस में स्वैप कर दिए गए थे दोनों के रिजल्ट। तो वो अगर रिकाउंट में प्रॉपर तरीके से किया जाता फॉर्म 47 में, तो उसमें बैरिस्टर तैमूर मलिक जीत रहे थे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने पहले MNA बनते बनते फिर दोबारा वो चले गए सेनेट के अंदर, और उन्होंने सेनेट की सीट अपनी दोबारा से ले ली। और हुआ ये कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का फैसला हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी बाद में चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए। तो अब उनके बेटे जो हैं वो अली मूसा गिलानी कासिम गिलानी है, वही इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले उनके 2 बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी पहले ही मुल्तान से कौमी असम्बली की 2 सीटों पर इलेक्शन जीत चुके हैं। वो MNAs हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद जो है वो चेयरमैन सेनेट हैं। उनके सबसे छोटे बेटे अली हैदर गिलानी जो हैं, वैसे छोटे तो नहीं है, अली हैदर गिलानी, कासिम गिलानी और अली मूसा गिलानी, ये तीनों जो हैं वो ट्रिपलेट्स हैं। और इनमें जो है कासिम गिलानी जो है वो एक वाहिद रह गए थे जनाब के, जो मेंबर असम्बली मुंतखब नहीं हुए थे, तो वो भी आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब तक के जो नताइज थे कुछ देर पहले के, उसमें तकरीबन कोई 45-50 के करीब पोलिंग स्टेशन पर से कासिम गिलानी जो है वो 25,000 वोटों के साथ लीड कर रहे थे, जबकि जो तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, उनके कोई 14-15 हज़ार के करीब वोट बताए जा रहे थे। इसमें ज़ाहिर है रियासती इंतज़ामिया है, रियासती मशीनरी है, तो शफाफियत के वाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहे हैं। मैं सुन रहा था कुछ देर पहले ज़ैन कुरैशी को, वो ये बता रहे हैं जनाब के पोलिंग के अमल को जानबूझ के सुस्त रखा गया। मोबाइल फ़ोन सर्विस, एक हल्के का इलेक्शन था उसमें भी बंद रखी गई, इंटरनेट सर्विस वगैरह। तो वो कह रहे हैं कई जगहों पे जो है वो फॉर्म 45 भी साइन करवाने की कोशिश की गई। तो वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर धांधली और ये सारी चीज़ें की गई हैं। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए रियासती मशीनरी को भी इस्तेमाल किया गया है। ताहम ये सीट जो है वो फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी इसके अलावा जनाब जो यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें एक धमकी आमेज़ मैसेज मौसूल हुआ अपने मोबाइल के ऊपर उन्हें, और उस धमकी आमेज़ मैसेज के बारे से जनाब ये है कि उन्हें एक नामालूम नंबर से मैसेज आया, जिसमें उन्हें उनके बेटे अली मूसा गिलानी के बारे से जो है वो एक पैगाम भेजा गया है। और पैगाम में जनाब ये बताया गया जी कि अली मूसा गिलानी के वाले से धमकी दी गई है जनाब के, ये कहा गया धमकी मैसेज के अंदर कि अली मूसा गिलानी लोगों को बहुत ज़्यादा नाजायज़ तंग कर रहा है,
और ओबाश अफराद की सरपरस्ती कर रहा है। धमकियाँ में इस मैसेज मिलने पर मेंबर कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी ने पुलिस थाना कैंट की को दरखास्त दे दी और मूसा गिलानी की दरखास्त पर थाना कैंट ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकियाँ में इस मैसेज वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई है और पुलिस हुकाम के मुताबिक SP कैंट ताहिर मजीद की सरबराही में CIA इंचार्ज समेत पुलिस हुकाम की टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़े जनाब वो एक्टिव जो है वो नज़र आए यहाँ पे पंजाब पुलिस के लोग। होना भी चाहिए, हर जगह पे एक्टिव होना चाहिए, सेलेक्टिव जगहों पे एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी तरफ से जो है वो इस वक्त तलाश जारी है, लेकिन शिकायत जो है वो अली मूसा गिलानी की लगाई गई है। तो गिलानी साहब की फैमिली का हर बंदा जो है, उनके जितने भी मर्द हज़रात हैं वो तमाम के तमाम जो हैं अब वो मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बनने जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा सियासत की अगर हम बात करें तो आज चूँकि हफ्ते का इतवार का दिन था तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली चीज़ें एक्टिव नहीं थी। कल से जो है वो फिर अदालती केसेस और बड़ी अहम चीज़ें सामने आएंगी, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इस हफ्ते कभी इम्कान ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को शायद सज़ा सुना दी जाए। इसमें सज़ा अगर हो जाती है तो फिर खान साहब के बाहर आने का प्लान जो है उसे रोका जा सकता है। और बाकी इसके अलावा मैं आपको खबर पहले दे चुका हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो खबरें गर्म थी कि एक स्पेशल जो है वो ट्रिब्यूनल बना के, जिस तरह से ये अगरतला साजिश केस था या पिंडी साजिश केस था, उस तरह का स्पेशल ट्रिब्यूनल बना के इमरान खान का समरी ट्रायल करने की भी कुछ तजवीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं हुकूमत की जानिब से। और बाकी इसके अलावा ये भी था जनाब कि इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को धमकी दिए जाने के बारे से भी कुछ रिपोर्टर्स जो हैं जो अडयाला जेल रेगुलरली जाते हैं उनसे पूछताछ भी की गई है। तो वो भी एक केस जो है वो नया बनाने के बारे से कुछ तैयारियां की जा रही हैं। तो ये आज की जनाब कुछ अहम अपडेट्स हैं। इसके अलावा बाकी जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ ने मामला अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब वो पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो फिलहाल तो मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम यही है भाई कि हमने टॉक्स नहीं करनी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 28 को जो उनका जब वो मुंतखब हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट, तो फिर वो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक बाज़ाब्ता दावत दे सकते हैं। PTI ने मुज़ाकरात करने नहीं है नून लीग के साथ या मियाँ नवाज शरीफ के साथ, लेकिन वो अपनी तरफ से ना वो सियासी तौर पर एक सियासी एक होता है ना, टैक्टिक होता है, एक ऑप्टिक होता है, उसके तौर पर शायद वो अगली जो 28 को उन्होंने मुंतखब होना है पार्टी का प्रेसिडेंट, उसमें वो इस तरह का एक पैगाम दे सकते हैं। तो ये आज की कुछ आम खबरें हैं। बाकी पीपल्स पार्टी ने ज़रा जो है टफ टाइम देना शुरू कर दिया नून लीग को, और अब पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब कि पंजाब और वफाक की हुकूमतें जो हैं वो गंदम खरीदे किसानों से, किसानों का इस्तेसाल जो है वो नहीं होने देंगे। तो आपने देखा KP के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट ने जब गंदम खरीदना शुरू की पंजाब के किसानों से, तो उधर भी उन्हें 15 लाख टन का ऑर्डर एक आ गया जनाब। तो ये सूबों के अंदर भी खिंचाव चल रहा है। उधर जो फैसल क्रीम कुंडी है उन्होंने फिर एक मतलब फिर से जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्हें फिर से दावत दे दी जनाब कि आप आएँ गवर्नर हाउस और बैठ कर सूबे के मसाइल हल करने के लिए, सूबे के जो हुकूक की लड़ाई है वो मिलकर लड़ने के लिए कोई हिकमत अमली बनाते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक सख्त राय रखते हैं गवर्नर KP को लेकर, तो नहीं लगता कि वो उनके साथ कोई डिनर करें या उनसे मुलाकात करें और उनके साथ मिल के सूबे के हुकूक की कोई लड़ाई लड़ने के वाले से कोई वो उनसे कोई इश्तराक कर सकें। तो ये हम कुछ अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।